तो देश भर की बहुचर्चित सीट वाराणसी से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया, जहां एक मृतक ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पर्चा खरीद लिया। जी हां, संतोष मूरत सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पिछले कई दिनों से अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसने वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दरअसल संतोष मूरत सिंह को सरकारी रिकॉर्ड में मृतक के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि संतोष का दावा है कि वो वास्तविक रूप में अभी जिंदा है। संतोष ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशासन की कमियों को उजागर करने की भी कोशिश की है। सीधा रुख करते हैं कि प्रशासन की कमियों को उजागर करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 7वें चरण के मतदान को लेकर काफ़ी एक खासा उत्साह है। आपसे बताते चले कि आज 7 तारीख है और 7वें चरण का जो मतदान होना है ये वाराणसी में होना है और इसके अंतर्गत आपसे बताते चले कि तमाम प्रत्याशी जो है अपना दमखम भरने के लिए वाराणसी लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि सबसे एक जो अनोखी बात यहाँ जो नज़र आ रही है, आपने जो तमाम देखा होगा कि लोग कोई बैलगाड़ी में जा रहे हैं, कोई किसी तरीके से जा रहे हैं अपने आप को चर्चित होने के लिए। वाराणसी लोकसभा में एक अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, मुर्दा हैं और इसके बाद अपने जीवंत होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। और हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि संतोष मूरत हैं, ये मैं जिंदा हूँ जो लिखे हुए हैं, लगातार ये सुर्खियों में रहे हैं और अपने न्याय की लड़ाई के लिए स्वतः जो है अब अपने जिंदा होने के लिए जो है नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। और जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जिससे इनका नामांकन दाखिल हो सकता है। जी, आप ये पर्चा खरीदे हैं जी? कैसे मिला है आपको पर्चा ये? जी अभी गए थे और रिटर्न ऑफिसर जो होते हैं अंदर, उन्होंने ये फॉर्म मुझे दिया है और बोले कि ट्रेजरी जो होता है वहाँ अमाउंट भर के आप आएंगे तो अभी आधा फॉर्म है, तो जब ये भर के पेमेंट आएंगे उसके बाद फुल फॉर्म देंगे। तो ये आप जब ट्रेजरी जब जमा कर रहे हैं तो क्या आपका जो नाम जो है बैंक अकाउंट में आपका कुछ है, कुछ बैंक अकाउंट वगैरह है आपको लगा रखे हैं मैं जिंदा हूँ? जी साहब, हम राजस्व विभाग में मरे हुए हैं। वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हमारे दयात प्रदार चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह 2003 में लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, दिखा के मतलब मैं मर चुका हूं। और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा ली है। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं। तो और उसके बाद राजस्व विभाग में मरे, बैंक में तो हम जिंदा ही हैं साहब, तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का नामांकन से लेके लोकसभा विधानसभा सब भरते आ रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं साहब, हमारी ज़िंदगी तो खारिज किए ही हैं, पर्चा भी खारिज पे खारिज कर देते हैं। पिछली बार यहाँ कितना तांडव किए। और एविडेंस के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे आप यहाँ पे जब जाएंगे, जब बैंक अकाउंट में आप जाएंगे वहाँ ट्रेजरी बनवाएंगे, क्या बैंक में आपका अकाउंट है? हाँ, बैंक में अकाउंट है, चलते आ रहा है। और डिबेट पे भी कितनी बार बैंक मैनेजर लोग भी बैठे हैं और पत्रकार महोदय, एंकर महोदय लोग भी पूछते हैं कि एक मुर्दे आदमी का खाता बैंक में चल रहा है, आप लोग बताइए। और हमारा हर बार अपडेट जब KYC भरा जाता है तो बैंक के सामने हमको ऐसा पेपर पे लिख के टाइम समय ऐसा लेके खड़ा होता हूँ, फोटो खींचते हैं वो मुलजिम की तरह। और प्रार्थी से लेके प्रत्याशी तक का दौर हम तय कर रहे हैं। प्रार्थी अगर बन के अगर यहाँ खड़ा रहते तो अब तक जेल में रहते। वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है आपका? वोटर लिस्ट में गाँव के ही ना उसमें नाम है, अभी नाम है वहाँ पे? हाँ, तभी तो तब फिर कैसे मैं जिंदा हूँ? वहाँ पे राजस्व विभाग में मरे हुए हैं ना, जहाँ माल मिले वाला तहाँ मरल है, जहाँ ना मिले वाला तहाँ जिंदा है, बतावा। तो वो जिंदा, ये जिंदा भी कोई जिंदा है साहब? हाँ, बोले कि जगह जमीन संपत्ति कुल हड़प के मुआ देना सवान। आज अब जहाँ मैं साबित करे पड़ा था कि 20 साल से कि मरे नहीं, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीवन पे बॉलीवुड में सलमान खान साहब कागज मूवी बना के जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा कर लिए, और गांव में दयात प्रदार मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा गांव में कर लिए। और हम 20 सालों से थपोरी पीट रहे हैं, देखो मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ कि लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। किस कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? अरे बहुत, पंजाब नेशनल बैंक में है, यूनियन बैंक में है और भी कोऑपरेटिव बैंक में है। तो और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो गांव में जो है वोटर लिस्ट में आपका नाम है? जी, अरे लोकसभा विधानसभा हमें पिछली बार एक बार चुनाव लड़े थे 2017 में 7,200 वोट भी मिला है। तो किसको मिला है, मुर्दा को कि जिंदा को? मतलब ये तो हद है कि एक सरकार आए तो जिंदा करे, एक सरकार आए मुर्दा करे। और जब जो सत्ता में सरकार है उससे जब डिबेट पे बैठते हैं तो कहते हैं कि भैया कांग्रेस में मरे हो, बीजेपी में जिंदा हो जाओगे, बतावा भला। अब जब कांग्रेस का सरकार इंतजार करी, का करे 9 मन गेहूँ हुई, का करे राधा गवने जाए, का करे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और का करे हम जिंदा हुई। तो जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, यदि आपका पर्चा अगर दाखिल हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पे, तो जनता जनार्दन के बीच में जाके किस तरीके से वोट मांगेंगे? जनता जनार्दन तो हमार माई बाप बा है। आज हमारे लगे 1 रुपया ना बा, लेकिन मेरा आत्मबल ये है
कि जनता ही मुझे जिंदा रखी है और जनता ही मेरा जो है नामांकन फीस भरेगी और बोले वोट और नोट दोनों की ज़रूरत है मुझे। मुझे एक रुपये भी दीजिए और एक वोट भी दीजिए। जनता से अपील है कि नोट और वोट नहीं भैया मिलने दीजिए। पैसा नहीं मिलेगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम तो न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय तो मिला नहीं, भीख मांग के जिंदा है। तो कोई यहीं पे हम 10 से 5 धरना। देखिए यहाँ पे अब लोगों ने चंदा देना भी शुरू कर दिया है, मैं जिंदा हूँ के जो हूँ, और इसका एक प्रत्याशी भी अभी आ गए हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये देखिए पैसा भी देना शुरू कर दिए हैं। क्या ये वास्तव में जो ये लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने का एक सुनहरा अवसर होता है, मत के अधिकार का प्रयोग करने का एक अवसर होता है। लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं मुर्दा हूँ का जो उन्होंने एक गले में तकलीफ डाल रखा है, और इसके साथ साथ ये गए हैं फॉर्म अभी खरीद के लेके आ